कैसा ये इश्क है। मुंबई। सेरेन को थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं रूहान था, जो कि अचानक से आया था। रूहान गुस्से से बोला, सच में सेरेन, तुम तो लगती ही नहीं हो। तुम जिहान अंकल और अलियाना आंटी की बेटी हो। उसकी बात सुन के अचानक से सेरेन ने नफरत से रूहान को देखा था। हर कोई हैरान रह गया था। सब लोग सेरेन की बात पे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन रूहान ने सबको शांत कर दिया था। युवान की मुट्ठी कस गई थी। उसको बुरा लगा था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। उसकी बीवी थी ही ऐसी। सेरेन ने हद क्रॉस कर दी थी कि उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसको अब कोई खत्म नहीं कर सकता था। अलियाना जल्दी से रूहान को पास आते हुए बोली, रूहान क्या कर रहे हो? रूहान गुस्से से सेरेन को देखते हुए बोला, ये थप्पड़ इसको रोज पड़ने चाहिए थे। अलियाना, तुम हर बार सिर्फ दर्द झेलती आई हो, किसी ने तुम्हारे दर्द को नहीं देखा। मेरी माँ, जो एक टाइम पे जिहान अंकल की दोस्त थी, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, और अब तुम्हारी अपनी बहन, तुम्हारी सगी बहन अलियाना, तुम्हें इससे नफरत नहीं होती? रूहान की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली, रूहान प्लीज शांत रहो। मुझे इस लड़की से मतलब नहीं जो इसको बोलना है। जैसे बोलना है वैसे बोलने दो। रूहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। अलियाना। रिद्धिमान, जो इतनी देर से सब देख रहा था, अचानक से अलियाना का हाथ पकड़ने से गुस्से से बोला, तुम कौन हो? अलियाना अचानक से रिद्धिमान के गले लग गई थी। रिद्धिमान के चेहरे पे गुस्से की लकीरें थीं। अलियाना धीरे से बोली, ये रियान अंकल का बेटा है। रिद्धिमान ये राठौर मेंशन में ही रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले ये लोग चले गए थे। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे ये सब नहीं सुनना। अलियाना और तुम मिस्टर रूहान, मुझे लगता है मैं अपनी बीवी को संभाल सकता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अचानक से रिद्धिमान की पॉसेसिवनेस से अलियाना ने हैरानी से उसको देखा था। सेरेन सर झुकाए खड़ी थी। उसने एक बार फिर से युवान को देखा था और नम आंखों से चली गई थी। युवान धीरे से अलियाना के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी। इतना कह के वो भी चला गया था। रूहान अभी भी वहीं खड़ा था और रिद्धिमान नफरत से उसको देख रहा था। अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, रूहान तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? रूहान धीरे से अलियाना के करीब आते हुए बोला, अलियाना। लेकिन तभी अचानक से रिद्धिमान अलियाना के बीच में आ गया था और फिर से रूहान हैरान रह गया था। शमिता और कुणाल धीरे से बोले, रिद्धिमान, रूहान, अगर अलियाना से बात करना चाहता है उसको बात करने दो प्लीज। इतना कह के दोनों चले गए थे। उनके जाने के बाद रिद्धिमान गुस्से से बोला, तुम्हें मेरी बीवी से जो भी बात करनी है मेरे सामने कर सकते हो, बताओ। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना गुस्से से बोली, प्लीज रिद्धिमान, मुझे तुम्हारा ये ओवर पजेसिव होना समझ नहीं आ रहा। रूहान बचपन से मेरे साथ रहा है, वो मेरे दोस्त जैसा है, उसको बोलने दो। रिद्धिमान अलियाना की बात से जैसे और ज्यादा चिढ़ गया था। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अलियाना, अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो। तुम शायद अभी भी भूल चुकी हो, तुम्हारे अपने सगे, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जिसको तुम अपना कह रही हो वो पूछो, तुम्हारा अपना है भी नहीं। तुम तो रियान और आरू के बेटे हो ना? क्या तुम अपनी बहन को ये बताने आए हो तुम्हारी माँ ने उसकी पीठ पे वार करा है? अचानक से अलियाना हैरान रह गई थी। वो हैरानी से बोली, व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? आरू आंटी? लेकिन वो धीरे से बोली। तो रूहान सर झुका के बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे और डैड को नहीं पता था। मॉम इतनी नफरत पाले बैठी थी और उन्होंने समीरा राठौर का ऐसे साथ दिया। अलियाना धीरे से बोली, मतलब आरू आंटी ने उसकी मदद करी है? रूहान ने सर हिला दिया था। तभी अलियाना पीछे की तरफ गिर गई थी। तभी अचानक से रिद्धिमान ने उसको थाम लिया था। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए गुस्से से बोली, तुम्हें ये सब पता था है ना? रिद्धिमान उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, हाँ पता था, लेकिन ये सही वक्त नहीं था। तुम्हें बताने का मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इतना कह के रिद्धिमान ने फिर से रूहान को घुरा था। अलियाना गुस्से से रिद्धिमान को देखते हुए बोली, यू नो रिद्धिमान, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ प्लीज। इतना कहीं अलियाना चली गई थी। उसके जाने के बाद रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, क्यों आया है यहाँ?
अलियाना मेरी बीवी है, मैं उसको संभाल सकता हूँ, तुम लोगों के नकली प्यार की जरूरत नहीं। उसको और आज उसको छू लिया, आइंदा उसकी तरफ देखना भी मत। रिद्धिमान की बात सुनकर रूहान धीरे से बोला, देखो रिद्धिमान, आई नो तुम उसके लिए पजेसिव हो रहे हो, लेकिन एक टाइम पे मैं भी उससे प्यार करता था। रिद्धिमान मुस्कुराते हुए बोला, रियली रूहान, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो मेरी बीवी की? और अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र थी, अपनी माँ की इतनी ही फिक्र थी, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई उसको? आज क्यों आए हो तुम यहाँ? रूहान धीरे से बोला, रिद्धिमान मैं जानता हूं तुम मेरे पे शक कर रहे हो, लेकिन मैं आना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था अलियाना कहाँ है, और मेरी माँ ने जो करा था मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मेरी उससे नजर मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिद्धिमान सोफे पे बैठते हुए आराम से बोला, ओह आईसी, तुम्हें मेरी बीवी की इतनी फिक्र थी? रिद्धिमान का अंदाज रूहान को पसंद नहीं आ रहा था। वो धीरे से बोला, मुझे सैरन से बात करनी है, क्या प्लीज तुम मुझे उसके रूम में छुड़वा सकते हो? रिद्धिमान सर्वेंट की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, जाओ इसको सैरन के रूम में छोड़ दो। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था। रूहान बिना कुछ सोचे सैरन के रूम में चला गया था। जैसे ही रूहान सैरन के पास गया था, युवान रूम में ही था, लेकिन रूहान को देख के चला गया था। रूहान धीरे से बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सैरन? युवान की बात पे सैरन धीरे से बोली, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तब तुमने इजाजत ली थी मुझसे? सैरन की बात सुनके रूहान धीरे से बोला, तुमने बात ही ऐसी करी थी। सैरन मैं नहीं जानता तुम कहाँ चली गई थी, कैसे चली गई थी, पर अब मुझे डैड ने बताया तुम्हें समीरा राठौड़ ले गई थी अपने साथ, और मैं नहीं जानता ऐसा क्यों था, लेकिन तुम्हारी नफरत अलियाना के लिए बहुत ज्यादा है। वो तुम्हारी नफरत डिजर्व नहीं करती सैरन, वो बहुत प्यारी और इनोसेंट है। सैरन गुस्से से रूहान को धक्का देते हुए बोला, बकवास बंद करो, अपनी तुम और तुम क्या चाहते हो? मैं उस लड़की को माफ कर दूं? आज तक भी मैं सब झेल रही हूं, सब कुछ मुझे महसूस हो रहा है। तुम नहीं जानते मैं कैसे गुजरी हूं, और हर चीज से, और तुम कभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए चले जाओ। रूहान सैरन को देखते हुए धीरे से बोला, समीरा राठौर का भरा जहर साफ दिख रहा है। वो घटिया औरत तुम्हारे अंदर जहर भरने में कामयाब हो गई। क्या उसने तुम्हें यह बताया? तुम्हारे मॉम डैड की जिम्मेदार वो है। उसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। जब अलियाना आंटी तुम्हें लेके गई थी, तब उसने जिहान अंकल और अलियाना आंटी की जान ली थी। तुम्हें हैरानी नहीं होती? इतने बड़े एक्सीडेंट में तुम अकेली कैसे बच गई? इतने बड़े एक्सीडेंट से तुम अकेली कैसे रह गई? जिसे एक्सीडेंट हुए था तुम्हें भी मर जाना चाहिए था, क्यों बची तुम? क्योंकि ये समीरा राठौर की साजिश थी। जिहान अंकल के जाने के बाद सब बर्बाद हो गया था। राठौर इंडस्ट्रीज डूब गई थी। अलियाना को पैनिक अटैक आने लगे थे। तब मेरे मॉम डैड ने उसको संभाला था, और फिर हर वक्त हंसने खुश रहने वाली अलियाना शांत हो गई थी, और उसने 21 साल की उम्र में अपने डैड की कंपनी को फिर से खड़ा कर लिया था। पूरी दुनिया में फिर से राठौर इंडस्ट्रीज का नाम हो गया था। लेकिन अलियाना ने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना ली थी, ये दुनिया उससे नफरत करने लगी थी। हर कोई सोचता था उसकी वजह से उसके मॉम डैड चले गए, लेकिन असल बात कोई नहीं जानता था। समीरा राठौर ने उनको मारा था, और फिर अलियाना की जिंदगी बदल गई। वो स्लीपिंग पिल्स के सहारे सोती थी, पूरी रात अकेली रोती थी, और फिर लालच सबके ऊपर हावी हो जाता है। मेरी माँ और जिहान अंकल की सबसे अच्छी दोस्त, एक अच्छी डॉक्टर, इतनी ट्रस्टेड पर्सन ने अलियाना से नफरत करनी शुरू कर दी। उनको अलियाना के बिजनेस से चिढ़ होने लगी, और एक दिन मॉम में अपनी नफरत जाहिर कर दी, और फिर हम लोग भी अलियाना को अकेले छोड़ के आ गए। सोचो उसने कैसे सब बर्दाश्त करा होगा। वो आज तक बिना दवाइयों ले नहीं सोई। सैरन दवाइयों के सहारे उसकी जिंदगी गुजरी है। लेकिन जब से रिद्धिमान उसकी जिंदगी में आया था, जिहान अंकल के बाद पहली बार उसको प्यार का एहसास होना शुरू हुआ रहा। उसको लगने लगा था शायद वो भी किसी से प्यार कर सकती थी। लेकिन उस घटिया औरत ने तुम्हारा सहारा लेके अलियाना ने उसको दूर करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर नफरत भरने में कामयाब हो गई। पर तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है सैरन, उसको समझो। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, और अपने पेरेंट्स की कातिल को सजा दो। इतना कहिए।
रूहान ने सेरेन को देखा था, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हो चुका है? एहसास सेरेन को अपनी गलती का। क्या दोनों बहनों के बीच हो पाएगा सब ठीक? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।